नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में लेटर एंट्री के माध्यम से एडमिशन होना है। ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं कक्षा को 2024 में 60% अंकों के साथ या इससे अधिक अंक आपने अर्जित कर 10वीं पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 148 सीट रिक्त हैं और इस 48 रिक्त सीटों के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देना रहेगा और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर आपका चयन होना रहेगा। अब आपको इस प्रवेश परीक्षा के लिए आप गणित, विज्ञान, वाणिज्य और कला जैसे विषयों में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इससे संबंधित और भी जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कि रायपुर के बालक प्रयास आवासीय विद्यालय में केवल गणित संकाय है। अब पहला वाला जो हमारा कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति, एससी कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। वहीं पीबीटीजी ये एससी कैटेगरी के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा जनजाति है। अब इस जनजाति में आपको जो जाति देखने को मिल जाएगा पीबीटीजी के अंतर्गत कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझ माड़िया, पंडो और पुजिया जैसे 7 जनजाति को शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, सामान्य, जनरल जातियों के लिए सीट रिजर्व है। आप देख सकते हैं कि रायपुर प्रयास आवासीय विद्यालय में कुल 26 सीट रिक्त हैं। कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर जीव विज्ञान सब्जेक्ट है, यहाँ पे 23 सीट रिक्त है। छत्तीसगढ़ में प्रयास आवासीय विद्यालय का बिलासपुर में ही ऐसा आवासीय विद्यालय है जिसमें ही केवल वाणिज्य और कला के विषय है। इसमें 26 सीट रिक्त हैं। सरगुजा में आप गणित या जीव विज्ञान दोनों में से कोई एक विषय ले सकते हैं, 8 सीट रिक्त हैं। दुर्ग में गणित और विज्ञान 10 रिक्त सीट हैं। बस्तर में भी गणित और जीव विज्ञान यहाँ 12 सीटें रिक्त हैं। कांकेर में भी गणित या जीव विज्ञान यहाँ 9 सीट रिक्त हैं। कोरबा में गणित या जीव विज्ञान यहाँ 19 सीट रिक्त हैं। जसपुर में गणित या विज्ञान यहाँ 5 सीट रिक्त हैं। तो बालकों का 57, बालिकाओं का 51, कुल मिला के 148 सीट रिक्त हैं। अब देखेंगे कि योजना के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहले में ऐसे संपूर्ण क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे आपका शासकीय हो चाहे प्राइवेट स्कूल, आपने 10वीं पास किया है, आप इसके लिए पात्रता रखते हैं। दूसरा, नक्सल प्रभावित घोषित ऐसे जिले जो नक्सल प्रभावित जिलों में से है, जो भूभाग अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं है, वहाँ पर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित शासकीय या गवर्नमेंट शालाएँ हैं, उक्त क्षेत्र से संबंधित ये क्षेत्र शामिल किया गया है। और विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति का समूह जो पूरे छत्तीसगढ़ में अगर निवासरत है, जिसमें कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझ माड़िया, पंडो और भुजिया जनजाति को शामिल किया गया है। विद्यार्थी के चयन के लिए जो मापदंड बनाया गया है, योजना के अंतर्गत आने वाले ऐसे अभ्यर्थी, चाहे आप गवर्नमेंट विद्यालय के अंतर्गत आते हो चाहे प्राइवेट, आपने 10वीं कम से कम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए या इसके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार के बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए प्रावधान लागू नहीं है। मतलब आपको केवल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना रहेगा, इसके बाद आपको सीधे एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही आपको एडमिशन के समय पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना रहेगा।
अब देखेंगे कि ये जो प्रवेश परीक्षा रहेगा छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में होना रहेगा, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और सरगुजा शामिल हैं। अब प्रश्न पत्रों की रूपरेखा में आप देखेंगे 120 क्वेश्चन 120 नंबर का वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक सही क्वेश्चन का टिक लगाने पर आपको 1 अंक मिलेगा। अगर किसी क्वेश्चन का गलत टिक लगाते हैं तो इसमें ऋणात्मक माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन को टिक लगा कर आएंगे और आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कि आपका जो सिलेबस क्या रहेगा। परीक्षा के सिलेबस में आप देखेंगे कि पहला गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य या कला, तीनों में से आपको एक विषय का चुनाव करेंगे और जब आप ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे इसमें से जो भी विषय का आप चुनाव किए हैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहेंगे। जैसे गणित, जीव विज्ञान या वाणिज्य अथवा कला 3 विषय में बांटा गया है। तीनों विषय में आप जिस विषय के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे हैं आप उसी विषय का ही आप जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। आप तीनों विषय का क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये 40 नंबर का रहेगा। रीजनिंग आपका रहेगा 40 नंबर का। भाषा हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चुनाव करना रहेगा, ये आपका 20 नंबर का रहेगा। सामान्य ज्ञान में देखेंगे कि ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा। कुल मिला के 120 नंबर के रहेंगे। 120 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और माइनस मार्किंग का ऑप्शन नहीं है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। अब आप देखेंगे प्रवेश के लिए जो पात्रता है मापदंडे हैं। प्रवेश के समय अभ्यर्थी को 10वीं का प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र देना रहेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी संबंधी प्रमाण पत्र देना रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को स्थायी जाति प्रमाण पत्र देना रहेगा। कोई भी अभ्यर्थी को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। आपको टीसी और सीसी देना रहेगा। विद्यार्थी को मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना रहेगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनको सिकल सेल जांच में रिसीव वाहक होने पर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन डोमिनेंट होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का प्रक्रिया है 21 जून से शुरू हो चुका है। 6 जुलाई तक आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर पाएंगे। 7, 8 और 9 जुलाई तक भरे गए फार्म में सुधार कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का जो समय है 21 जुलाई को आपका प्रवेश परीक्षा होना रहेगा। सुबह 10:45 से 11 बजे तक आपको OMR सुबह 10:45 से 11 बजे तक 15 मिनट का समय आपको OMR सीट भरने के लिए दिया जाएगा। वहीं आपका जो परीक्षा है ये 11 बजे से 1:30 तक चलेगा। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। परीक्षा से 7 दिन पहले प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरिएगा और अपने 11वीं और 12वीं के जर्नी को और भी बेहतर बनाइएगा। शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी आसान भाषा में जानना है, सबसे पहले जानना है तो ज़रूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब परिवार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।